भावे ता नाम जपावे, तुझ भावे तो नाम जपावे, सुख तेरा दिता लई है, सुख तेरा दिता लई है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखे त्यों रहिए, ज्यों राखे त्यों रहिए, सुख तेरा दिता लई है, सुख तेरा दिता लई है। वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत कुछ समझाया, करवाया, सिखलाया। मैं वन बाय वन कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी। और पहले सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संध्या वेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और सांझ दिखाने का, एक और जोत जलवाने का गुरु जी आपका शुक्राना। संगत जी, आज सुबह में मेरा बेटा तो रास्ते में था, ट्रेन पर था, और गुरु जी ने मुझे सबसे पहले एक सत्संग सुनाया, जिसके बाद मुझे तसल्ली हुई कि उन्होंने कहा कि एक आंटी के बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और गुरुजी ने उनको बताया कि कल्याण कितना। तो मुझे जो सुने उसका वो सत्संग हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है तो गुरुजी का जो मैसेज होता है कि कल्याण कितना, मतलब वो अब बिल्कुल ब्लेस्ड हो गया। तो बहुत बहुत मन निश्चिंत हुआ कि कल का जो वो सत्संग था जो मुझे बहुत रुला दिया था जिसने, उससे मैं उबर पाई। और थैंक यू गुरुजी। फिर गुरुजी का मुझे बार बार एक टेलीपैथी के द्वारा आ रहा था कि जपजी साहब चला, जपजी साहब चला, लेकिन मैं नहीं चला पा रही थी। मैंने कुछ और चलाया था लेकिन मैं जपजी साहब नहीं चला रही थी। मैंने हनुमान चालीसा चलाया था, उसके बाद मेरे में खुद से ये गणेश चालीसा बज गया, और उसके बाद ना वन बाय वन सारे शब्द बजने लगे गुरबानी के, और वो भी भाई हरजिंदर सिंह जी के शब्द, बहुत सुकून वाले, बहुत स्लो मोशन वाले। और मुझे इतना वो, मतलब मुझे ब्लिसफुल लग रहा था। लेकिन वो बजते रहा और बीच में जैसे वो ब्रेक हुआ है तो मैंने उसमें सुखमनी साहब का पाठ चला दिया। सुखमनी साहब जब बजा है पूरा, क्योंकि मम्मी के लिए गुरुजी ने कहा है कि सुखमनी साहब के पाठ से घर में नज़र नहीं रहती है, तो मैंने वो चला दिया। उसके बाद गुरुजी मुझे बार बार हुक्म कर रहे हैं कि जपजी साहब चला, जपजी साहब चला। तो संगत जी, मैं काम करते करते जपजी साहब अपने मोबाइल में चला के और मैं ईयरपॉड लगा के सुनती रही। संगत जी, जपजी साहब चलाते चलाते मेरे मन में एक ख्याल आया कि गुरुजी जपजी साहब का पाठ सुनने से क्या होता है। तो जैसे कि आप सुखमनी साहब का पाठ सुनने से गुरुजी बताते हैं कि हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो बहुत दूर चली जाती हैं। इवन हमारे डस्टबिन में भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो भी कटित हो जाती है अगर हमारे घर में सुखमनी साहब जी का पाठ चलता है तो शुक्राना मेरे बाबा। और जपजी साहब के लिए मैं पूछ रही थी गुरुजी से, और 10 मिनट के भीतर मेरा मोबाइल का वो डिस्कनेक्ट हो गया, ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हुआ तो मैंने कुछ देर के लिए, जपजी साहब मेरा ब्रेक हुआ और मैंने मैसेज चेक किया, और मैसेज में था कि एक आंटी का छोटा सा सत्संग था जिसमें वो मैसेज दे रही थी कि जपजी साहब के पाठ से हमारे जो फैमिली में किसी पे वशीकरण होता है, नॉर्मली पति पे जो वशीकरण होता है वो
कटित होता है और हमारे बच्चों की जो लाइफ है उन पे जो हर्डल्स हैं, उन पे जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो कटित होती हैं, और हमारे बच्चों के जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो भी कटित होती है। तो शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतना जल्दी मुझे रिप्लाई भी दिया और समझा दिया। और गुरुजी ने मुझे बार बार कह रहे थे कि जपजी साहब का पाठ सुबह शाम चला, सुबह शाम चला, मतलब 2 टाइम सुनने के लिए वो मुझे हुक्म दे रहे थे। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि बच्चे के लिए तो गुरुजी ने कहा था कि एक बार बेटे के लिए, लेकिन अब ये 2 बार क्यों कह रहे हैं? झल्ली हूँ, नहीं समझ पा रही थी। संगत जी, जब बेटी आई है स्कूल से तो वो कह रही है कि मम्मी पता है आज क्या हुआ? तो मैंने बोला क्या हुआ बेटा? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपाल। मैं आपकी बेटी अपना सिखाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 20 अगस्त, बुधवार, 7:16 हो रहे हैं। और मैं अपने गुरुपा का सिखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आपसे मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संग जी, गुरुपा कैसे हमें हमारे लाइफ को कितना बचाते हैं, हमें, हमारे परिवार में सभी को। कल मम्मी को आसा में मुझे पता चला संग जी कि मम्मी के पैर में भी बहुत ज़ोरदार चोट लग गई थी, बहुत ही ज़ोरदार। और लेकिन मतलब कि सूजन वगैरह सब कुछ आ गया था, लेकिन घर पे आज शायद पूजा भी हुई। मैंने कल से बात नहीं की हुई थी, मुझे नहीं पता थी, मम्मी दीदी से मेरी पता चली। और अब इससे पहले भी मैंने सत्संग स्टार्ट किया था तो मम्मी से तो 2 मिनट 1 मिनट बात हुई कि हाँ चलो अब ठीक है मम्मी। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, क्या पता कितना बड़ा कष्ट था मेरे गुरुपा, क्या पता मम्मी को क्या हो जाता मेरे गुरुपा। तो गुरुपा, आपने उनको स्वस्थ रखा है, आपने उनको सही सलामत रखा है मेरे ऊपर। थोड़ी सी सूजन आ गई थी, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम ज़रूर मतलब होनी होगी, तो गुरुपा ने बचा लिया मेरे गुरुपा ने मम्मी को। तो इसके लिए मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। अब पापा को इंटरनली क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप पापा के लिए भी बहुत सारे आप मैसेजेस भेज रहे हो मेरे गुरुपा, कि मैंने तुम्हारे पिता को ब्लेस किया है, मैंने तुम्हारे पिता के सारे टेंशन को दूर कर दिया है। तो अनंतम सुखाना मेरे को। अब ये पिता को लेकर के एक सत्संग और है संग जी। आ, उसमें आज भी मैंने सत्संग एक सुना है कि तुम्हारे घर के फैमिली को ही, मतलब ये कि ऐसा करके वो लोग तुमसे बहुत मतलब घर के लोग से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, वो मेरे पापा के लिए है, गुरपा के बच्चे मतलब मेरे पिता के लिए है संग जी। क्योंकि क्या हुआ कि गुरु पापा ने बहुत प्रॉपर्टी हड़पने की थी कोशिश, कि जो कि सब कुछ किसी और के नाम पे हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ कि गुरुपा ने ऐसा मतलब किया कि जो थोड़ा वो जो भी है तो मेरे पापा के नाम पे ही, मतलब है फैमिली का ही है, लेकिन वो पापा के नाम पे ही क्लियर हो गया। वो वरना वो किसी और के नाम पे होने वाला था, फैमिली में ही, मतलब हमारे ही फैमिली के अंदर में। तो क्या है कि अब पापा के नाम पे है संग जी, मम्मी के नाम वाला वाला तो पहले ही चलो उसका कुछ और ही कर दिया गया, तो ठीक है। तो इसलिए क्या है ना कि मेरे पापा का दिमाग को इतना कंट्रोल किया जाता है कि मेरे पापा जिस इंसान के बेइज्जती करने की वजह से पापा को घर छोड़ के जाना पड़ गया था एक बार, मम्मी मेरी यहीं पे थी, उसने इनकी इतनी बेइज्जती कर दी कि उस इंसान की वजह से पापा मेरे घर छोड़ के चले गए थे और मम्मी भी वहाँ नहीं थी। और 2 महीने तक मतलब वो बाहर में जाकर कैसे करके रहे थे। और लास्ट में पता नहीं क्या हो, कौन सा भाई ये लोग कौन सा क्या करते पता नहीं क्यों, उसके बाद बावजूद भी मेरे पापा उसी इंसान को, मतलब उसके पीछे इतने पागल रहते हैं कि मम्मी को कुछ भी बोलेंगे, हम बेटियों को कुछ भी बोलेंगे, लेकिन वो उस इंसान के लिए पापा को मन में इतना है, इतना ज़्यादा है कि उसके मतलब उनके सामने भी देख रहे हैं कि वो इंसान गलत कर रहा है, फिर भी उनको लगे कि इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
भले ही पानी माँगने पे पानी नहीं लाके देगा इंसान सामने वाला, लेकिन उसके लिए पापा इतना पागल होते हैं, इतना पागल रहते हैं मतलब कि और भी ज़्यादा पापा-मम्मी के बीच में और भी ज़्यादा टेंशन्स का बढ़ना ये वो। तो ये बातें तो है ही संगत जी, समझ में तो आ ही जाता है कि भाई पापा के नाम पे प्रॉपर्टी है तो चलो इनको पटा के रखो, तो सारी की सारी ये इनको इतना दिमाग को इनके कंट्रोल करके रखो कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ये कर दें संगत जी। तो होता भी है, पापा के दिमाग में भी रहता है कि सब कुछ मैं इसी के नाम पे करूँगा। तो बाकी मेरे गुरुपा हैं, इनको सँभाल रहे हैं और घर पे सब कुछ को सही सलामत रखा है गुरुपा ने। और अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपने वही चीज़ें आज सत्संग में भी सुनाया कि तू चिंता मत कर, वो चीज़ें मैं नहीं होने दूँगा। और यही चीज़ की कोशिश भी है मेरे गुरुपा। अ, मतलब इतना है कि मतलब बस उसी के इंसान के पीछे पागल मतलब ऐसा है संगत जी कि अगर मेरे लिए खाना निकाल के मैं जब प्रेग्नेंट थी, तो मेरे लिए अगर खाना निकाल के मैंने अपने लिए लाया है, तो मेरे पापा मतलब मेरा खाना उठा कर के भी उसको दे रहे हैं। तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार इतना है। और नॉर्मली भी ऐसा नहीं है, हमारे घर में वो कल्चर नहीं है कि लोग ऐसे करके किसी के साथ मिसबिहेव करें। तो प्यार लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है संगत जी ना कि लोग मतलब अपनी बेटी, अपनी बीवी मतलब कोई मतलब ही नहीं, ऐसा नहीं होता है ना कि आप अपनी बेटी को मतलब आप कुछ भी बोलो और बस उसके लिए आप पागल रहो, ऐसा तो होता नहीं है ना। नॉर्मली तब जब कि वो इंसान आपको पानी भी नहीं पूछता हो, आपको वो चाय भी नहीं पूछता, माँगने पर वो खाना ना दे, पानी ना दे, आप बोलते रहो और अपना दरवाज़ा बंद करके मस्त अपना बस अपने दुनिया में मगन रहे। तो ये तो मेरे गुरुपा हैं, जो सही सलामत घर पे सब कुछ है अभी। बाकी सब कुछ मेरे गुरुपा देख रहे हैं, बचाए हैं, गुरुपा ने बोला भी है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप पापा को भी थोड़ा-सा आप देख लो मेरे गुरुपा, उनको भी आप जो भी है आप इस चीज़ को आप देख रहे हो, देख ही रहे हो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरी बात संगत जी कि मैं भी आराम से दोपहर में मेरे गुरुपा ने मुझे 2 घंटे आराम नाल सुलाया, तो मेरा थोड़ा-सा मतलब माथा थोड़ा-सा हल्का-फुल्का है, लेकिन बहुत मुझे रिलीफ़ फ़ील हो रहा है। संगत जी, मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और मैं आपको बताऊँ, ऐसे मेरा दिमाग ना हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, इसके लिए जो भी है। लेकिन मेरे गुरुपा जो मुझे सुलाए ना संगत जी, तो मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मेरे दिमाग में ना कुछ भी मतलब नहीं चल रहा है। ये चीज़ है मेरे गुरुपा, यही तो बात है मेरे गुरुपा की आपकी जब रहमत होती है ना मेरे गुरुपा, क्योंकि ये चीज़ें मैं समझ पा रही हूँ मेरे गुरुपा। एक मैसेज आया था संगत जी कि ये जो चीज़ें हैं, तो जो ऐसा सब हो रहा है तो उन लोगों के ऊपर बैकफायर हो रहा है, तो उन लोगों को याददाश्त चली जाएगी ऐसा करके, ठीक है? और वो लोग मतलब जो मेरे ऊपर हो रहा वो, तो क्योंकि इन लोगों के ऊपर हो सकता है हो रहा होगा संगत जी, तो ये लोग फिर से ये कोशिश कर रहे होंगे कि जो चीज़ उनके ऊपर है फिर से मतलब मेरे पास भेजने का। तो ये तो मेरे कर्मा कटिंग हो रही संगत जी, ये तो मेरे कष्ट कट रहे हैं। बाकी अब मेरे गुरुपा जाने कि क्या है नहीं है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी। और कुछ-कुछ चीज़ें ना होनी ज़रूरी होती है संगत जी कि सामने वाले आपके पति के सामने ही ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती है कि सामने से पति को ये समझ में आता है कि इन चीज़ों का प्रभाव मेरे पत्नी पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा सिक है, इस चीज़ से वो बीमार हो रही है, इसको कुछ भी हो सकता है। तो गुरुपा ने इतना तो कर रखा संगत जी। गुरुपा ने मुझे एक चीज़ बोला था कि तू चिंता मत कर, उसके सामने जब तक तू बीमार नहीं होएगी ना, तब तक उस इंसान को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इस चीज़ का तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये चीज़ें होना संगत जी कभी-कभी ना ज़रूरी होती है, क्योंकि आप इंटरनली आप डिप्रेशन में हो, आप इंटरनली आप बहुत तकलीफ़ में हो, इंटरनली आप रो रहे हो, सामने वाले को आप नहीं दिखा रहे हो, उसके साथ आप हँस रहे हो, बोल रहे हो, वो कुछ भी आपके साथ कर रहा है, वो बाहर में कुछ भी कर रहा है, वो उन्हीं लोगों के हिसाब से चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वही चीज़ें हो रही हैं मान लो, फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी क्या वो इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होगी क्या? मैं क्या किसी पत्थर की बनी हूँ क्या? खुद तो हमारे गुरुपाएँ संगत जी जो कि सब कुछ उन्होंने नॉर्मल कर रखा है। वरना तो लोगों ने तो मरने का भी पूरा मारने का इंतज़ाम तो कर ही रखा था, कितनी बार तो मार ही चुके हैं, तो बचे हुए हैं संगत जी। तो ऐसे लोगों को ना फ़र्क ही नहीं पड़ता संगत जी, उसको लगता है कुछ इसको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन गुरुपा ने मुझे ये बात बोली थी कि मेरे बच्चे अ, उसके सामने थोड़ा बहुत तू चिंता मत कर। ये जो है ना उसको उसको ये दिखाना है कि ये जो चीज़ें हो रही है ना, उसका तुझे फ़र्क पड़ रहा है। तू बीमार हो रही है इस लड़के की वज़ह से। क्योंकि तभी क्योंकि
कहते हैं ना संगत जी, जब तक आपको सामने वाले को ये ना दिखे कि आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, फिर उसको उसको वो झेलना पड़ेगा फिर वो चीज़ें। तो संगत जी आज गुरबान इतना तो रखा संगत जी कि वो ना ऐसे पहले की बात होती थी ना संगत जी, तो मैं अगर तकलीफ़ में रहूँ ना, तो ना वो बंदा आके वो समझता था कि तकलीफ़ में है, जान जाता था। क्योंकि सामने से तो इंसान को समझ लो संगत जी, लेकिन वो ना मतलब ये जब ये देख लेगा कि ये थोड़ा-सा इसको है, तो ये ना और जानबूझ कर के गुस्सा करता था, नौटंकी करता था, ये भाग जाता था घर से जितना जल्दी भागूँ। लेकिन आज गुरबा ने इतना तो ज़रूर मतलब चेंज ला दिया संगत जी मेरे गुरबा ने, कि एक जो पति का धर्म होता है, पति का जो एक धर्म क्या होता है संगत जी, हम सभी का है ना कि कम से कम उसके मन में ये है ख़्याल कि पत्नी है, वो बीमार है अकेली, अगर मैं इसे छोड़ के चले जाऊँगा, पता नहीं इसको क्या हो जाएगा, तो ये अकेले तो पता भी नहीं चलेगा ना मुझे, संगत जी। तो वो बंदा, वो मुझसे भले ही वो मुझसे पूछ रहा है, आज गुरबा ने इतना चेंज कर दिया, वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम ठीक हो? तुम क्यों चिंता करती हो? मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा अब, हो गया मुझसे जो होना था। संगत जी वो मुझसे वो मुझे कम से कम इतना तो बोल रहा है ना, उसे फ़र्क पड़ रहा है कि मैं टेंशन में हूँ। वो मुझे बार-बार बोल रहा है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे जो भी होना था हो गया, तुम अब टेंशन मत लो ना प्लीज़, मुझ तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम क्यों मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूँ क्या? तब संगत जी इतना चेंज लाया मेरे गुरबा ने कि सामने वाले को ये महसूस होता है कि मुझे तकलीफ हो रही है। मैं फिज़िकली, मेंटली मैं तकलीफ में हूँ। मैं ये तकलीफ से नहीं रो रही संगत जी, मैं इसलिए मैं गुरबा की जो रहमत है ना, मैं इसलिए रो रही हूँ कि गुरबा ने उस इंसान को इतना बदल दिया कि उस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि मेरी पत्नी तकलीफ में है। उसके बाद जब वो गया बाहर संगत जी, तो जब तक बाबू नहीं आ गई ना संगत जी, तब तक वो बंदा नहीं गया संगत जी। 12:30 1 बजे लगभग वो बंदा बाहर गया काम से भी। बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था संगत जी, वो इंसान 6 बजे उठ के भाग जाता था। अब वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। समझ में तो आता था कि कुछ तो खिचड़ी दाल में कुछ काला है। गुरुपाद संगत जी छिपने तो देते नहीं है ना, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन उस बंदे ने बाहर गए, जब वो बाहर गए संगत जी, तो उसके बाद भी वो उसने मुझे कॉल करके पूछा 2-3 बार कि, "ठीक हो? अब तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है? क्या मैं डॉक्टर को दिखा दूँ?" समझिए ऐसा। तो मैंने उनको बोला एक बात कि ये डॉक्टर वाली बात ही है ही नहीं, क्योंकि मैं जितनी बीमार होंगी और मैं एक बात आपको और बता रही हूँ संगत जी, मेरी जब आँखों में मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे, अचानक से मेरे हो गए थे। ऐसा मैं रोड क्रॉस कर रही थी, उस टाइम पे मेरे इतने ज़्यादा हुए थे कि मुझे लगा था कि मैं अपनी आँखों को लेके मैं रोड के बीच रोड में रोड क्रॉस कर रही हूँ। ट्रैफ़िक कितनी ज़्यादा मैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मेरे हाथ अपनी आँख से हटाऊँ, इतनी दर्द। और मैं डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद से मैं जितनी आई ड्रॉप डालती हूँ, उन्होंने मुझे आई ड्रॉप दिए थे संगत जी। मैं मैंने ना जितने ही आई ड्रॉप डाले, मेरी आँखों की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है संगत जी। उसके बाद से मैंने आई ड्रॉप डालना बंद कर दिया, तो नॉर्मल है, मेरी आँखों का वो जो दर्द होता था, मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे, मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे मतलब लग रहे थे संगत जी, तो वो नहीं हो रहा है। मैं बस जल-प्रसाद मैं जब नहाने जाती हूँ, तो ये मेरे गुरुपा ने मेरी ये नॉर्मल डेली की रूटीन बना दी कि जब भी मैं नहाने जाती हूँ, तो डाल के तो नहाती हूँ, तो मैं उसी से अपनी आँखें धोती हूँ संगत जी। और तो उससे ठीक है, अभी अभी नहीं डल रहा है संगत जी, तो वो ठीक है। जब मैं डाल रही थी तो मुझे लगता था कि मेरी आँखों की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब ये बीच में 4-5 दिन के लिए नहीं थे, तो मैं नहीं डाल रही थी, तो वो बिल्कुल ठीक थे संगत जी। इसका मतलब है, और मैंने एक चीज़ देखा संगत जी, जब मुझे जानबूझ करके ये बात होती क्या है कि जब आपको जानबूझ करके बीमार किया जाएगा ना, ठीक है? तो जब आप उसके लिए आप ट्रीटमेंट लोगे ना, तो वो आपको ट्रीटमेंट से आप ठीक नहीं होगे, उल्टे बल्कि आप और बीमार हो जाओगे। ये मेरे साथ हमेशा से रहा है। जब भी मैं अगर मुझे क्योंकि मुझे जानबूझ करके ही बीमारी दी देने की कोशिश की जाती है, और बाबू को भी समझिए, अब क्योंकि देखो आज मैं ही नहीं, बाबू भी बीमार है। कहीं न कहीं वो भी बीमार हो गई थोड़ी, क्योंकि वो उसको भी मुझे लगता है कि कहने के जैसे मुझे मेंटली मुझे कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है, तो बाबू को भी ये तो वो अचानक से कुछ न कुछ मुझे वो ऐसा करने लगे, कहेगी जा, निकल, भाग ऐसा करके जो होता है, तो उसके साथ भी ऐसा होता है संगत जी। उसके साथ भी ये चीज़ें होती हैं। तो बाकी क्योंकि वो तो छोटी बच्ची है ना संगत जी, तो हम तो बड़े हैं। हम बड़े हैं, समझ रहे हैं उस चीज़ को, हम बोल सकते हैं ना। हम लेकिन वो तो बच्चा है। वो जो बच्चे के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं संगत जी, उसके लिए तो मेरे गुरुपा तो फिर क्या करेंगे, इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी ऐसे लोग हैं।
और बाकी संगत जी तो ना मैं जितना चाहते अगर मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ ना, अगर मैं दवा खाऊँगी तो मैं और ज़्यादा बीमार होंगी। ये चीज़ें मैंने अपने लाइफ में कई बार ऐसा किया, तो मैं जब तो ना मेरे हस्बैंड बोलते हैं, "हाँ, तुम्हारे दिमाग का ये है, तुम पागल हो गई हो।" ऐसा नहीं, ये पहले हमेशा से बोलते थे संगत जी। तो ये तो मेरे गुरुपा ने मुझे बता तो दिया ही संगत जी कि तू चिंता मत कर, ये चीज़ें जानबूझ कर के हो रही है हाँ, संगत जी। ये पक्का ये चीज़ें उन लोगों के साथ हो रही होगी, ये पक्का होती होगी, बिल्कुल होती होगी, बैकफायर तो चीज़ें होती हैं संगत जी और हुई हैं। इसलिए उन लोगों ने अपनी जो चीज़ें हैं वो जैसे मेरे मम्मी के साथ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो रहा है, घर पे कुछ हो रहा है, तमाशा हो रहा है या जो भी हो रहा है या यहाँ पे मैं बीमार हूँ या बच्चा बीमार, तो ये पक्का तो 100% श्योर हूँ कि ये चीज़ें उन लोग वहाँ तक पहुँच रही है संगत जी। जो मेरे साथ चीज़ें करने की कोशिश की जा रही थी, मुझे पागल बनाने की कोशिश की जा रही थी, मुझे जो भी तो ये चीज़ें हो रही है इसलिए ये लोग फिर से मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें फिर से मेरे पास वापस आ जाए। ठीक है, मेरे मैं तो इतने में ही ठीक हो गए, मुझे गुरु ने सँभाल लिया संगत जी, मुझे गुरु ने सँभाल लिया। मुझे कभी-कभी थोड़ा होता है कि भाई कैसे इंसान है? मतलब इंसान है भी कि नहीं ये पता नहीं। तो बाकी तो मेरे लिए तो समझ लो कि वल्ले-वल्ले वाली है बात है, कि चलो अच्छा है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ऐसा है प्रॉब्लम मतलब अ, उन जो भी है तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। आपने बहुत सारे सत्संग सुनाते हो, कष्ट काटते हो मेरे गुरुपा अनंतम सुखराना अनंतम सुखाना। जिस इंसान को ये नहीं था संगत जी कि कोई ख़्याल नहीं था संगत जी तुम मर जाओ, ठीक है तुम मर जाओ या जो भी, इतना चेंज ला दिया मेरे गुरुपा ने। मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये हाल है संगत जी कि मतलब मैं बिना नहाए खाना खा रही हूँ और मुझे वो बोल रहा है कि नहीं जब तक तुम नहीं खाओगी नहीं खाऊँगी। संगत जी तो मैं ऐसा था कि ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं बिना नहाए, बिना पूजा पाठ किए, चाहे मैं पीरियड में हो या कुछ भी हूँ, मैं जब तक कुछ नहीं करूँगी तब तक मैं नहीं कर लेकिन ऐसा है संगत जी कि 2-3 दिन से मतलब इस तरीके से है कि बिना नहाए-धोए मुझे मतलब ऐसा करके मैं खाना खा ले रही हूँ। ये सब नेगेटिविटी है, ये है और कहीं न कहीं गुरपा हर चीज़ से हमें ब्लेस भी करते हैं कि कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तू खा ले। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। सॉरी संगत जी, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अभी बाबू आई थी ये बोलने के लिए कि माँ अब मैं अच्छी फ़ील कर रही हूँ, मैं मुझे अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो भी थोड़ा-सा सिक हो गई थी। तो मेरे को और आई संगत जी और आई अपने मर्ज़ी से आई संगत जी और फिर इसने अभी जल प्रसाद पिया कि मम्मा मुझे अब अच्छा लग रहा है संगत जी। ये तो मेरे गुरुपा की रहमत है मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा नानक नाम चढ़ती गला तेरे भाने सर्वदा भला जय जय गुरु जी धन धन जय गुरु जी गुरु जी। बाबा गुरु जी शुक्राना जय गुरु जी गुरु जी। महाराज, पूरे साथ संगत जी को जय गुरु जी। राम राम। मैं गुरु जी की गुड़िया असम से संध्या वेले गुरुपा का शुक्राना सत्संग का हाजिरी मैं विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे लेके आई हूँ। बाबा अपनी बेटी के इस शुक्राने को स्वीकार करना बाबा। बाबा अभी शाम के 7:15 हो रहे हैं। गुरु महाराज का हुक्म था संध्या वेले की हाजिरी लगा और जितने भी तूने मारे कर्म किए हुए हैं उन सब की पापों की क्षमा मांग बाबा। जितने भी मैंने पाप बाबा करी हूँ बाबा, जान के अनजान में बाबा, सबके लिए मैं आपसे दंडवत प्रणाम होके बाबा क्षमा चाहती हूँ बाबा। मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं बाबा, किसी से भी अगर कोई गलती हुई है बाबा, सबको क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज और सबको सही मार्ग दिखाइए बाबा। आपका गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम। बाबा कहते हैं राम नाम का जप किया कर, 108 जो हम माला जप करते हैं उसका हमें फल मिलता है बाबा। मैं आपके चरणों में सभी सात संगत जी को भी राम राम कहती हूँ। मेरे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी राम राम। मेरे पूरे जितने भी देवी देवता, गणेश जी महाराज, सबको राम राम है बाबा। आज बुधवार का दिन है और संध्या वेले का वक्त है बाबा। आज अगस्त के 20 तारीख है गुरु महाराज। बाबा अपनी बेटी के शुक्राने को स्वीकार करिएगा गुरु बाबा। और आज सबसे पहले मैं सबसे बड़ा शुक्राना अपनी संगत बहन, संगत आंटी जी, शिखा आंटी जी का करूँगी, जिन्होंने मुझे सत्संग के थ्रू बताया
कि उन्होंने जब मेरा सत्संग सुन रही थी तो मेरी दोनों बेटियों का, जब मैं सत्संग कर रही थी उनका हेल्थ सही नहीं था, तो उसी वक्त आंटी जी को भी भाव आता है कि मतलब मुझे अपने दोनों बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, उनके हेल्थ के लिए, और जो भी सुन रहे होंगे संगत में आंटी लोग, जो भी बच्चे के बीमार होने से परेशान हैं, सबके लिए ये है कि वो बुधवार को गणेश चालीसा और बाकी सारे दिन हनुमान चालीसा का पाठ लगा के बच्चों को सुनाए। बाबा सिका आंटी जी को बहुत सारा ब्लेसिंग देना बाबा। उनके सत्संग में न जाने कितने सारे आंसर हमें आपके थ्रू बाबा मिलता है बाबा, क्योंकि आप कहते हो ना सभी संगतों में मैं बसा हूँ। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना सिखा आंटी जी, आपका लख लख बारी शुक्राना। इतने अच्छे बाबा आपने संगत बहन दिए हैं, हेमा आंटी जी, सिखा आंटी जी, नूरी आंटी जी, निशी आंटी जी, सब मेरे से इतने बड़े बड़े हैं बाबा। उन सब के सामने मैं इतनी बच्ची सी हूँ बाबा, आपने उनके समक्ष मुझे रखा। एक छोटी सी हमारी प्यारी सी गुड़िया है दीक्षा, वो बहुत छोटी है बाबा, वो भी इतनी प्यारी है बाबा। सभी जितने भी हमारे आंटी लोग हैं, शालिनी आंटी जी, मीरा आंटी जी, सभी आंटी जी को बाबा, अभी जो भी याद नहीं आ रहा है नाम बाबा, सभी जितनी भी आंटी जी है सबको बाबा ढेरों सारा ब्लेसिंग देना गुरु महाराज। आपकी ये गुड़िया सबके लिए दुआ मांगती है बाबा। साथ साथ बाबा मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा मायका बाबा, मेरा ससुराल, सबको खुश रखना। मेरे जितने भी बाबा इष्ट मित्र बाबा है, सबको बाबा अपनी संगत बनाए रखना, अपने चरणों शरणों से लगाए रखना गुरु महाराज। बाबा आपकी बेटी यही दुआ मांगेगी कि बाबा आप सबको, बच्चों को खुश रखना, सबकी सुहा को सलामत रखना बाबा। बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। आज हस्बैंड अंकल जी भी बाहर गए हैं मार्केट के काम से बाबा, आज वो उधर ही रह जाएंगे दीदी की घर के उधर, तो बाबा उनकी भी रक्षा करना। वो खुद आज ड्राइव करके गए हैं महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल जी, यानी कि आपके दामाद का बाबा आप रक्षा करना। ऐसे तो उन्हें ड्राइविंग बाबा आते है, लेकिन काफ़ी टाइम से बाबा उनका हाथ अभी रह गया था, तो अभी इतना हाथ फ्रेश नहीं है, तो वो गए हैं बाबा खुद से गाड़ी लेके, साथ में है और भी कोई बाबा, उनके अंग संग रहना बाबा। और उनका जो भी काम है बाबा वो अच्छे से विघ्न हटा के गणपति भैया करवा दीजिएगा। आपसे यही निवेदन है बाबा और गणपति महाराज जी का। और बाबा आप जो सत्संग आपने जो हमें बख्शा हुआ है बाबा सुनने की दात बाबा, उससे मैं बहुत खुश हूँ बाबा। सबसे बड़ा शुक्राना और है कि मेरी दोनों बेटियों का भी तबीयत सही हो रहा है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। और आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतनी अच्छी आंटी लोग बाबा मुझे बख्शे हुए हैं बाबा, का लख लख बारी का शुक्राना बाबा। हर श्वास श्वास, हर रोम रोम से बाबा आपका कोटि दान शुक्राना है बाबा, कोटि दान शुक्राना है। मुझे बहुत दिन से मतलब हो गया, लास्ट वीक ही निम करोली बाबा जी का मैसेज आता था कि 2 दिन बाद तुझे बंदर के रूप में दर्शन होगा, वो मैं ही हूँगा। तो महाराज मैं तो ये सत्संग बोलना भूल गई थी, जब मैं संडे को भूटान गई थी, अपने बहन जो मेरे रिलेटिव्स आए थे, बहन आई थी उनके फ्रेंड्स, तो वहाँ पे मुझे बाबा 2 बंदर मतलब दिखे थे बाबा, बहुत प्यारे प्यारे से। मैंने उसके पिक्चर्स लेना तो नहीं सकी क्योंकि बच्ची को गोद में ली थी, लेकिन नीम करोली बाबा जी का मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया बाबा, आपने दर्शन दिया। हमारे हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा, सब गणेश भैया, सब अपनी दया दृष्टि, मेरे कुल देवी देवता बाबा, सबको, सबकी जो भी आशीर्वाद है बाबा, सबको मैं प्रणाम करना चाहूँगी। कोई भी भूल चूक अगर मेरे से हो रहा है तो मुझे क्षमा करिएगा बाबा। बाबा कहते हैं अपने कुल देवी देवता को भी याद किया कर, तो बाबा मेरे कुल के देव नरसिंह जी है और हनुमान जी है, तो हनुमान भैया को तो मैं याद करती रहती हूँ, और नरसिंह भगवान तो हमारे राम कृष्ण विष्णु यही तो है। तो बाबा मेरे नरसिंह जी, मेरे कुल के देवता, मेरे श्रद्धा, मेरे पूजा, मेरे भाव को स्वीकार करिएगा। और बाबा तो कहते हैं कि मैं ही सब हूँ, मेरे में ही सब कोई बसा है। तो बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना हमें सही मार्ग दिखाने के लिए बाबा, क्योंकि हम लोग तो बाबा कंफ्यूज होते हैं कि हम किसको पूजा करें, क्या करें बाबा। आप कहते हो सब में मैं ही हूँ, तो सबको मन में ध्या और बस मेरे को एक जोत जला बाबा। मैं तो उतना ही करती हूँ बाबा, कुछ भी नहीं करती बाबा, बस पुष्प अर्पण करती हूँ, आपको एक लोटा जल रखती हूँ बाबा, और शिव परिवार के पास बाबा रोज मिश्री का भोग लगाती हूँ बाबा, और जोत जलाती हूँ बाबा। बस इतना ही आपकी बेटी कर पाती है बाबा, इसके लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हो पाता है तो किसी किसी दिन बाबा मैं शिव चालीसा पढ़ लेती हूँ और शिव पुराण कर लेती हूँ महाराज, अगर बच्चे परेशान ना किए तो। अगर करते हैं तो वो महाराज वो नहीं हो पाता है, इसके लिए अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा, और जल्दी से जल्दी मेरे शिव पुराण के पाठ को बाबा कंप्लीट करवाइएगा। बस थोड़ा सा ही रह गया है महाराज, काफ़ी टाइम से वो चल रहा है, तो जब आप करवाएंगे तभी होगा महाराज। बाबा का मैसेज था, तेरे अंदर पल रही बीमारी खत्म होगी, ये सत्संग सुन, शुक्राना कर और देख,
कमाल शुक्राना 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 बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। बाबा ये 1147 का आप मुझे ब्लेसिंग दिए हैं बाबा का, तो बार बार मुझे 777 का ब्लेसिंग मिल ही रहा है। और मुझे और एक सत्संग मुझे आया था शुक्राना मैसेज, जिसमें था कि आज तुझे 777 और 777 के ब्लेसिंग मिलेगा। तो उसमें था महाराज कि बस शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि यही शुक्राना तेरी किस्मत की खुशी है, कुंजी है, किस्मत की कुंजी है। गुरुजी ने तेरा नाम ले लिया है, अब तेरे जीवन में सिर्फ बरकत और उजाला होगा। शुक्राना बाबा, आपका लख लख बार का शुक्राना बाबा। बाबा पूरे साथ संगत जी को बाबा इस ब्लेसिंग से बाबा नवाजिएगा। बाबा का मैसेज था, बेटा आज बुधवार को बहुत शुभ कार्य तेरे जीवन में होने जा रहा है। शाम तक ऐसी गुड न्यूज़ आएगी कि तू खुशी से झूम उठेगी। शुक्राना 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 बाबा। आप जो भी कहते हो बाबा वो पत्थर की लकीर होती है। बाबा का सत्संग आया हुआ था विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म का, माया जाल बनाने वाली औरत अब खुद अपने ही जाल में फंस रही। काली क्रिया करने वाली औरत का खेल खत्म है बेटा, सत्संग सुन, अब तेरे लिए जीत ही जीत है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। बाबा का मैसेज था, गुरुजी की कृपा से कष्ट काट रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज। बाबा कहते हैं, मेरा हुक्म मान, तेरी मुरझाई जिंदगी में बहार कौन लाएगा। सत्संग सुन ले, तेरी मुरझाई जिंदगी पर मेरी ब्लेसिंग से फिर से खुशियों के फूल बहारे मेरी ब्लेसिंग से फिर से खुशियों के फूल बहारे आ जाएंगी। तेरा दिल तो शुक्राना करता है, पर नेगेटिविटी तुझे पैसों की तरफ तुझे खींच लेती है। यही तेरी पैरों की बेड़ियां हैं। मैं तुझे सारे दुखों और बेड़ियों से आज़ाद करने आया हूँ। बेटा तू रोज सत्संग सुन, तेरे बुरे कर्म और घर की नेगेटिविटी दूर होगी। तू जिंदा है, लेकिन तुझे दुख में देखकर मैं परेशान होता हूँ। मेरी बात सुन ले, तुझे समझ आ जाएगा असली सुख क्या है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बाबा इतना कौन सोचता है बाबा, आप ही हो बाबा जो हमारे बाबा बीते हुए समय, आने वाले समय और जो चल रहा है समय, सबके बारे में सोचते हो बाबा। हमारे सातों पीढ़ियों का ख्याल रखते हो गुरु महाराज। बाबा अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। इसी के साथ महाराज अपने इस शुक्राने को यहीं पे पूरा करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना विपिन अंकल जी जो हमारे सारे सत्संग को गुरु जी के श्री कमल चरणों तक पहुंचाते हैं। बाबा आपको बहुत ढेरों सारा ब्लेसिंग दे। बाबा ने आपको इतना प्यारा दूत हम तक पहुंचाया है बाबा बना के। विपिन अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत, जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सोम्या आंटी के चैनल पे साझा करने जा रही हूँ। आज की डेट है 20 अगस्त और समय हुआ है 7:05 और आज का दिन है बुधवार, यानी कि गणपति मेरे गुरु जी महाराज के पुत्र का वार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल पति अंकल उनके दोस्त अंकल का है। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती है तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु का तो आपको पता है ये जानी जहान है, वो तो बस एक बार गुरु जी का नाम लेने की देरी है। बाकी तो गुरु जी महाराज चमत्कार आप ही करते हैं, आपको पता है कितनी ब्लेस करते हैं। और जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसके तो जीवन में चमत्कार जो नहीं होना हो तो वो भी कर देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना संगत जी गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे एक पति अंकल हैं जो मेरे हस्बैंड जिनके पास काम करते हैं, यानी कि जिनकी गाड़ी पे जाते हैं, वो ओनर हैं। तो वो थोड़ा सा ड्रिंकिंग था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा था, बहुत ड्रिंक करता था। लड़का था, अनमैरिड है, अभी भी अनमैरिड है। तो अनमैरिड है वो लड़का और बहुत ड्रिंक करता था। तो काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड उसके साथ जो काम कर रहे थे उसके पास, उसकी गाड़ी पर ही।
तो वो मुझसे आके मेरे हस्बैंड अंकल उसके बारे में बताते थे कि वो लड़का इतना अच्छा है, इतना स्वभाव का अच्छा, नेचर का इतना अच्छा, लेकिन वो ड्रिंक करता है और उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है, ये है वो है, मतलब उसकी सारी बातें बताता था। शादी करने शराब पीने के बाद घर में बदतमीजी करना, लड़ाई झगड़ा करना, तो ये सब था। वह सब तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी और वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं है। बाकी बहुत अच्छा नेचर वाला लड़का है, बस थोड़ा ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद परिवार में लड़ाई झगड़ा। आपको तो पता ही संगत जी, जिस परिवार का बच्चा ड्रिंक करता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है, और जबकि अनमैरिड। तो मेरे को बताते थे मेरा हस्बैंड अंकल उसके बारे में। तो संगत जी मेरे मन में एक दिन थॉट आया कि अरे यार, बच्चा मतलब 30+ हो गया है, उसकी शादी की एज भी हो रही है और अब मम्मी बहुत दुखी परेशान रहती है, बेचारी बीमार भी रहती हैं। उनकी मम्मी से मेरी 1-2 बार बात भी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था, उनकी मम्मी को लेके बात हुई थी मेरी संगत जी। मेरे हस्बैंड ने बताया क्योंकि मम्मी बीमार होती है, घर में कोई काम करने वाली भी नहीं है, वो बड़ा बेटा बड़ा वही है, तो उससे 2 छोटे भाई हैं और अभी शादी भी नहीं है, तो बेचारी बहुत परेशान रहती है। तो मेरी उनकी मम्मी से 1-2 बार बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि गुरुजी ने मेरे मन में थोड़ा डाला कि इनसे मेरा नाम लिवा, यानी कि मेरे श्री चरणों से जोड़ो। तो टेलीपैथी हुई थी मेरे मन में, तो मैंने उनसे अपने गुरुजी का जिक्र करा, मेरे हस्बैंड अंकल से मैंने करवाया। उनकी मम्मी से तो मैंने बात करी और उनके जो मेरे पति अंकल के दोस्त हैं, उनसे मेरे हस्बैंड अंकल से मैंने कहलवाया। मैंने भी बात करी, मुझसे बात कर लेते हैं, फ़ोन करते हैं तो बात करते हैं। मैंने उनसे बताया कि भैया आप हमारे गुरुजी महाराज हैं, उनका नाम लो और आपकी सारी घर की परेशानी दूर हो जाएगी। और उन्होंने कहा ठीक है भाभी। तो जब भी वैसे गुरुजी की मर्ज़ी, जब भी उनकी इच्छा होगी, जब भी किसी को वो जोड़ेंगे। तो संगत जी काफ़ी दिनों ऐसे कहते-कहते हो गए। तो उनकी मम्मी को डॉट की भी प्रॉब्लम थी और मैंने उनको जल प्रसाद वगैरह देने के लिए भी सोची, और लेकिन वो नहीं जा पाया। मैं उनके लिए तो 1-2 बार बड़े मंदिर से भी जल प्रसाद लाई, लेकिन अभी गुरुजी की इच्छा नहीं थी कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा की इच्छा है जब तक। सॉरी संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आ गया था। तो उसके बाद हाँ, मैं कि फिर उसके बाद वो काफ़ी ड्रिंक करने लग गया, काफ़ी ड्रिंक करने लग गया था। तो एक दिन संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत सारे 20 ब्रेसलेट स्वरूप से मुझे ब्लेस किया। हमारी बहुत जान पहचान के एक बंदे थे, उन्होंने मुझे 20 ब्रेसलेट स्वरूप भेजे और 10 कैलेंडर स्वरूप भेजे और 2 बड़े स्वरूप गुरुजी महाराज के वाइट चोले के भेजे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे दातिया। ये 7 जुलाई की बात है। 7 जुलाई को मेरे गुरुजी महाराज ये सब ब्लेसिंग के रूप में मेरे घर आए थे। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे दातिया, अनंतम कोटि शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं सत्संग करना भूल गई थी, इसके लिए माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत, माफ़ करना। तो संगत जी, फिर मेरे मन में थॉट आया, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि आप एक काम करो, उनके लिए, भैया के लिए एक ब्रेसलेट स्वरूप लेके जाओ। तो मैंने उनको, गुरुजी महाराज ने उनको ब्रेसलेट स्वरूप भिजवाया और उन्होंने डाला अपने हाथ में, बड़े प्यार से लिया, इज्जत से लिया, मान सम्मान से लिया और उनको माना भी, डाला और काम करते। लेकिन उनकी ड्रिंक नहीं छूटी थी संगत जी, ड्रिंक करते रहे, लगा कंटिन्यू ड्रिंक करते रहे। चलो गुरुजी महाराज, तो वो तो उनकी महिमा का वो ही जाने। तो एक दिन उन्होंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि यार उसके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। मैंने कहा क्या हुआ कि वो ड्रिंक करके ज़्यादा ही बदतमीज कर रहा है, ये वो है। तो उसके घर वालों ने भी उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो किया है, उसको मतलब घर से भगाने के लिए, मारने पीटने के लिए कहा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी है ना, ये सब उनके कर्म में जो काट रहे, कोई बात नहीं, सब गुरुजी है ना, ठीक कर देंगे। तो संगत जी कोई बात नहीं। उस दिन तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन शाम को मेरे हस्बैंड ने उनका परिवार के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया था उसको ले जा करके। और उसके परिवार वाले पापा ने भी कहा था भैया कि जैसे कि मेरे हस्बैंड अंकल ने उनके पापा को समझाया, तो उन्होंने कहा भैया हमारे तो कोई वही नहीं, हम तो कुछ कहते नहीं, यही हमसे बदतमीजी करता पी के, कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड अंकल उनको घर पर छोड़ आए। तो कोई नहीं, उसके बाद दूसरे दिन मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझसे बताया संगत जी कि उसने आज मनु ने ड्रिंक नहीं करी है, बिल्कुल ठीक था। कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, जय गुरु जी। तो उसके बाद संगत जी उस भैया ने ड्रिंक भी नहीं करी और आज 20 अगस्त को उसके जैसे कि शादी नहीं हो पा रही थी, काफ़ी एज भी हो गई थी, 30+ से ऊपर हो गए थे और रिश्ते भी नहीं आ पा रहे थे ठीक से। और मेरे गुरुजी महाराज ने आज उनका जोड़ा भी मिला दिया, यानी कि उनके जीवन साथी से भी मिला दिया, उनका रिश्ता भी तय हो गया है, दिल्ली से रिश्ता हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को बहुत दिल से खुशी हो रही है संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी इज्जत की, मान, मेरे विश्वास की लाज रखी, मान रखा, मेरे
प्यारे पापा ने, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैंने ब्लड स्वरूप में ब्लेसिंग भिजवाई थी गुरुजी महाराज ने, तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि बाबा मेरी विश्वास की लाज रखना, मान रखना बस। तो बाबा ने मेरी विश्वास की लाज रख ली, मान रख ली। उन भैया की ड्रिंक भी छूट गई और उनका रिश्ता भी तय हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम तो कोटि शुक्राना मेरे दातिया है मेरे बाबा। जैसे आपने उन भैया को ब्लेस किया है, मेरी विश्वास की लाज, ऐसे सबको ही ब्लेस करना मेरे दातिया, सबको ब्लेस करना। अपने परिवार को तो आपने ब्लेस कर रखा है, ये तो हमको पता है। हमें हर कष्ट दुख परेशानी से बचाते हैं, कितना बड़े कष्ट संकट हो हल्के में काट देते हैं। इसके लिए अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 कोटि शुक्राना। तो संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग उन भैया के लिए था, और मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत जी। अब मैं अपने गुरुपा के पावन मंत्र के साथ अब आज के शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ, और कल शुक्राना सत्संग की गुरुपा की आज्ञा से तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, ये शुक्राना सत्संग कराने के लिए भी शुक्राना है, और शुक्राना सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, सत्य नाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। आज का मेरा छोटा सा शुक्राना है। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तू गाय को रोटियां खिला के आ। तो मैंने रोटियां बनाई और मैं अपनी मेट को लेकर गौशाला गई। सभी गायों को मैंने रोटियां खिला दी और मैं गौशाला से बाहर आने लगी तो इतनी तेज एक गाय दौड़कर मेरी तरफ आई। मैं तो डर ही गई। जब मैं घर आई तो मुझे गुरुपा का मैसेज आया, आज मैंने तुझे बचा लिया, आगे से ध्यान रखना अपना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो गुरुपा। आप कैसे सब कुछ देख लेते हो। आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी की परेशानियां दूर करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर्वदा भला, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा जी। हर हर महादेव, हर हर जी संगत महादेव। जी, जय गुरु मैं जी। सारिका द्वारका से आज 20 अगस्त बुधवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने आज मैसेज दिया था, ये मेरा तेरे को कड़क आदेश है, सब काम छोड़कर पहला शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना गुरु जी मेरे को ये सेवा देने के लिए। संगत जी,
गुरुजी निरंतर हमें निरंतर ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, इतनी कृपा करते हैं, कितनी ढेरों खुशियाँ देते हैं, लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि गुरुजी की शुक्राना नहीं कर पाते और इसलिए अंत में गुरुजी को हमें कड़क आदेश देना पड़ता है। तो मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे कहा था कि रोज़ शुक्राना किया कर, लेकिन आज मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई थी, तो इसलिए अब मैं गुरुजी से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ और भगवान से गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे रोज़ सत्संग का रिकॉर्ड करने का अवसर दें ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं। संगत जी, हम आखिर है तो इंसान ही ना। कई बार हम अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हम गुरुजी का शुक्राना करने का समय ही नहीं निकाल पाते, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का हुक्म मानते हुए, उनका आदेश मानते हुए गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और अनंतम शुक्राना करती हूँ ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी ने कहा था, तेरी को मैंने नया जीवन दान दिया है, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी कट रही है और मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और यही नहीं, गुरुजी ने संदेश दिया था कि अब ये तेरी न्यू लाइफ है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अनंतम बार, पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है, कितनी बीमारियों से, कष्टों से बचाया है। और अभी भी गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी कट रही है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना आपका शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। गुरुजी अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा जीवन कब का ख़त्म हो गया होता। और मैं ये शुक्राना अपने पति अंकल की तरफ से भी करती हूँ, उनको आपने न्यू लाइफ ब्लेस करी, अच्छी सेहत ब्लेस करी है। ये मैं शुक्राना अपनी दोनों बेटियों की तरफ से भी करती हूँ, उनको इतना अच्छा जॉब, इतना अच्छा करियर ब्लेस करने के लिए। ये मेरा शुक्राना मेरी बड़ी बेटी की तरफ से है कि उसका आपने रिश्ता, अपनी नातिन का रिश्ता बहुत अच्छे लड़के के साथ कराया और आपका दामाद जल्दी ही आएगा और आप ही अपनी नातिन की शादी की सारी तैयारियां करवा रहे हो गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए भी है कि गुरुजी ही सारी तैयारियां करवा रहे हैं। जो भी कुछ मैंने सोचा है कि मैं करूँगी, सारी तैयारियां बड़े शौक़ से, बड़ी अच्छे तरीके से गुरुजी करवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि संगत जी, ये गुरुजी की बेटी की शादी है, गुरुजी की नातिन की शादी है और गुरुजी मेरे घर के बड़े हैं। मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे घर के बड़े हैं, मेरे महाशिव हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, सहारा है। तो गुरुजी ही अपनी नातिन की शादी की सारी तैयारियां करवाएंगे। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ रखा है, वो जाने, उनका काम जाने, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो शुक्राना शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी। हर काम गुरुजी उंगली पकड़ के करवा रहे हैं, हर काम। जो भी मैंने मन में सोचा था कि मेरे को ये सब करना है, वो सब गुरुजी तो जाने जान है। गुरुजी सब मन की बात जान लेते हैं और बिना बोले ही, गुरुजी से मांगना नहीं पड़ता, सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। और यही नहीं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, गुरुजी ने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुखी जीवन दिया। गुरुजी के मिलने से पहले जीवन में बहुत सारे संघर्ष थे, बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ थी, वो अब दूर हो चुकी हैं क्योंकि खुद गुरुजी हाथ पकड़ के सारे काम करवाते हैं। मैं हर काम अपना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ यहाँ चलो, बाज़ार चलो, मार्केट चलो, या कहीं भी मुझे जाना होता है गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ। और कोई भी काम करना होता है गुरुजी का नाम लेकर करती हूँ। तो संगत जी, विश्वास मानिए, वो काम बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी करवाते हैं। और जहाँ जहाँ मैं गुरुजी को ले जाती हूँ वहाँ गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुजी मुझे आजकल रोज़ खूब सारी बटरफ्लाईज दिखती है मेरे घर के आसपास, पार्क में, बालकनी में, हर जगह येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई और ब्लैक बटरफ्लाई भी दिखती हैं। मेरा घर सेकंड फ्लोर पे है, लेकिन फिर भी ऊपर तक, आप यकीन करेंगे संगत जी, ऊपर तक, सेकंड फ्लोर के ऊपर भी पेड़ों तक, बालकनी, ऊंचे ऊंचे पेड़ है हमारी सोसाइटी में, तो बड़ी बड़ी बटरफ्लाईज, मतलब इतनी बड़े बड़े पेड़ों के वहाँ पर भी प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज नज़र आती रहती हैं। और गुरुजी किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने कहा था, तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तेरे घर के चारों तरफ पहरा बैठा दिया है, अब कोई नकारात्मकता तेरे घर में नहीं आ सकती। तो हर ब्लेसिंग के लिए, हर खुशी के लिए, हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है। गुरुजी ने इतनी ढेरों ब्लेसिंग्स दी हैं, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स दी हैं, कितनी खुशियाँ दी हैं,
जिनको शुक्राना करने के लिए शुक्राना शब्द काफ़ी नहीं है। मुझे नहीं पता किन शब्दों में गुरु जी का शुक्राना करूं, लेकिन मैं फिर भी गुरु जी का लख लख बारी, करोड़ों बारी, अनंतम बारी शुक्राना करती हूँ। बारंबार शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना, रात को चैन से सुलाने का शुक्राना, बीमारियों से बचाने का शुक्राना, कष्टों से बचाने का शुक्राना, दुखों से बचाने का शुक्राना। जो भी कुछ जीवन में दिया उसको, उसके लिए शुक्राना। जो आपने नहीं दिया, जो गुरु जी हमारे लिए ठीक नहीं समझते, वो हमें नहीं देते, तो उसका भी शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं, मुझे पता है तेरे को कब कौन सी चीज़ देनी है, जब सही समय आएगा तब तुझे वो चीज़ मिलेगी। तो हर चीज़ का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी, मेरा जीवन तो आप ही के सहारे चल रहा है, और मेरे को अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपनी धी बनाने का शुक्राना, अपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सबके लिए शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, यदि मेरे से सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं भी विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, माननीय संगत जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। शुक्र शुक्र, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना जी। आप जी में बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी साहिब, बहुत बहुत शुक्राना। सतगुरु ने परमात्मा दा मिलन दा रस्ता दसिया है। गुरु जी ने परमात्मा दा राह उत्ते तुरन दी जाच सिखाई। बीमारी और काली क्रिया को काट दिया। मन की शांति, शरीर सेहत का ख्याल कर शरीर नू संजोया। किरपा निधान पातशाह जी नू लख लख सलामा, लख लख सलामा। दृष्टि रोशनी से सेवकां दी राह नू आसान बनाया। परम पिता परमेश्वर प्रभु दे चरना अपने चित्त विच परो के रखिया जी। प्रभु दे चरणों नू मैं अपने चित्त विच परो के रखिया है। मेरे पावन जी, मेरे सतगुरु जी, मेरे चित्त विच रहो मेरे गुरु साहिब जी। शुक्रिया शुक्रिया, आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया। सतगुरु जी दा ओट आसरा, सतगुरु जी दी ओट आसरा, बहुत कृपा मेरे भगवान की, मेरे भगवान की बहुत बहुत कृपा। हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी मेहर है। शुक्र शुक्र, सतगुरु जी का बहुत बहुत शुक्र। मेहर होवे जिस मेहरबान
ता कारज होवे रास, गुरु मेहर तो बिना सत्संग ना मिले। मालका गुरु मेहर ना होवे तो सत्संग नहीं मिल सकता। मालक दी किरपा जो जो लिखिया सो होमना, जो जो हुक्म सो कारज होवे रास। बल बल जाऊं सतगुरु जी ते बल बल जाऊं अपने सतगुरु जी पर। शुक्रिया 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 मेरे सतगुरु जी। जपजी साहब जी तो पंक्तियां। थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। गुरु ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ व्यापक है, प्रभु प्रकाश है, प्रभु देवी दी शक्ति है, प्रभु करता है। गुरु चरणों में निवास की कामना करती हूँ। मैं गुरु के चरणों में निवास की कामना करती हूँ। चरणों में निवास बख्शना मेरे प्रभु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। थैंक्स प्रभु जी। थैंक्स विपिन जी, सोनिया जी। आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जी। थैंक्स।